तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ नेट डायग्राम एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ लुब्रिकेंट्स, जिसमें आपको डिस्कस करना है विस्कोसिटी क्या होता है, एंड सेकंड इज दैट फ्लश एंड फायर पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लुब्रिकेंट्स को जान लेते हैं। तो लुब्रिकेंट के नाम से आपको हेडिंग बना लेना है कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। ये पैराग्राफ में चीजें लिखी गई हैं, आप चाहें तो इसे पॉइंट वाइज एरो देके ब्रेक भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद करने में आसानी होंगी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हीट एंड वाटर बिटवीन मूविंग सर्फेसेज इन कांटेक्ट। यानी जो लुब्रिकेंट होता है एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जिनका यूज बेसिकली रिड्यूस करने के लिए, जो फ्रिक्शन होता है, जो हीट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए बेसिकली उसका यूज किया जाता है, जो कि मूविंग सरफेस के बीच में यूज होता है कांटेक्ट के कंडीशन में। एंड इट इज टाइपिकली फ्लूइड बट कैन आल्सो बी अ सॉलिड। यानी ये टाइपिकली क्या होता है, फ्लूइड होता है, लेकिन इसको हम लोग एज ए सॉलिड भी कह सकते हैं। जैसे ग्रीस के फॉर्म में ये रहता है, वैक्स के फॉर्म में रहता है, और सेमी सॉलिड के फॉर्म में ये रहता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि लुब्रिकेंट्स फॉर्म अ थिन फिल्म बिटवीन मूविंग पार्ट्स टू मिनिमाइज द डायरेक्ट कांटेक्ट एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन एंड वियर वेल improving efficiency and extending the life of mechanical components and helping to cool the system। यानी ये क्या करता है, जो भी सिस्टम्स होते हैं उनके मूविंग पार्टिकल्स को मिनिमाइज करने का काम करता है विद द डायरेक्ट कांटेक्ट, एंड जो भी उसकी एफिशिएंसी होती है उनको इंप्रूव करने के लिए बेसिकली लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो कूलिंग सिस्टम होता है उस पर भी वर्क करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लुब्रिकेंट्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक एंड आर कॉमनली यूज्ड इन इंजन्स and machinery, grease and bearings to facilitate the smoother operation and prevent the damage caused by friction। यानी जो लुब्रिकेंट है उनका यूज बेसिकली नेचुरल और सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिनका बेसिकली यूज इंजन में किया जाता है, मशीनरी में किया जाता है, ग्रीज में किया जाता है, और साथ ही साथ जो भी चीजें जो कि फ्रिक्शन की वजह से जो डैमेज हो जाती हैं चीजें, उनको उन चीजों से बचाने के लिए बेसिकली वहां पे लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। अगला है क्राइटेरिया ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट्स के क्या क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि लुब्रिकेंट्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस इन द डिफरेंट कंडीशन। यानी जो लुब्रिकेंट है उनके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिटरमाइन करते हैं उसकी एफिशिएंसी को अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब टू की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें आता है विस्कोसिटी एंड फ्लश एंड फायर पॉइंट, जो कि हमें डिस्कस करना था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि विस्कोसिटी रिफर्स टू अ लुब्रिकेंट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी जो विस्कोसिटी होता है वो रिफर्स करता है लुब्रिकेंट को रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो के लिए। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज it influences how well the lubricant can form a film between moving parts and how easily it can circulate it through the machinery। यानी जो ये क्या करता है बेसिकली, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंस का काम करता है कि आखिर कैसे जो लुब्रिकेंट है उनको फॉर्म किया जाता है फिल्म के बीच में और जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में, और कैसे इनसे इजिली सर्कुलेट किया जा सकता है मशीनरी को, इसका जो बेसिकली यूज होता है वो होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लुब्रिकेंट विद एप्रोप्रिएट विस्कोसिटी विल प्रोवाइड इफेक्टिव लुब्रिकेशन अंडर द वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस। अगर हम बात करें, दो प्रकार के विस्कोसिटी इंडेक्स यहाँ पे आती है। पहला आपका आता है हाई विस्कोसिटी लुब्रिकेंट और दूसरा आता है लो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट्स। तो हाई विस्कोसिटी लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? हाई विस्कोसिटी लुब्रिकेंट्स आर थिकर and provide better protection under the heavy lead but may be difficult to dump at the low temperature। यानी ये काफी थिकर होता है और वो प्रोवाइड करता है एक बेटर प्रोटेक्शन को एक हैवी लोड के अकॉर्डिंग, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये काफी लो टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाता। सेकंड आता है लो विस्कोसिटी लुब्रिकेंट्स आर थिनर, यानी ये काफी थिनर होता है, एंड फ्लो मोर इजिली, यानी ये फ्लो करने में इसकी जो कह सकते हैं कि इसकी इजीएस्ट जो होती है वो प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, लेकिन बट में नॉट प्रोवाइड द एडिक्वेट प्रोटेक्शन अंडर द हाई लोड। यानी ये हाई लोड पे एक बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। अब यहाँ पे विस्कोसिटी इज टाइपिकली मेजर इन टू वेज, यानी विस्कोसिटी को दो तरीके से मापा जा सकता है। पहला आता है काइनेटिक विस्कोसिटी, दूसरा आता है डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये क्या होता है? काइनेटिक विस्कोसिटी मेजर्ड इन सेंटीस्टोक, या फिर जिसे हम लोग CST से मेजर करते हैं, and the fluid resistance to flow under the force of gravity। and second आता है dynamic viscosity measured in poise और pascals second, यानी इसको poise और pascal second में मापा जाता है, and measure the internal friction within the fluid as it flow under the applied forces। अगर हम इसके प्रॉपर डायग्राम की बात करें, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करना है और नीचे सिंबल लाइन, यहाँ पे आपका LUA है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऊपर जा रहा है जो कि एक
स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो चूंकि ये चीजें चैट जीपीटी से दी गई, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इमेज बना दिया है। आपको क्या करना है, लाइन अपने से ड्रॉ कर लेना है ताकि आपका जो ग्राफ है एग्जैक्ट दिख सके। सेकंड आता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। ये क्या होता है, सबसे पहले फ्लैश पॉइंट की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि फ्लैश पॉइंट ऑफ अ लुब्रिकेंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट कैन वेपराइज टू फॉर्म अ इन इग्निसेबल मिक्सचर इन एयर। यानी ये जो फ्लैश पॉइंट होता है वो लुब्रिकेंट का एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है उसके इनिशिएबल मिक्सचर्स ऑफ एयर के अकॉर्डिंग, एंड इट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ वोलेटाइल एंड लुब्रिकेंट्स इज and a lubricant with a low flash point can ignite more easily। यानी जो lubricant जिसका फ्लैश पॉइंट काफी लो होता है उनको क्या किया जा सकता है, इजिली इग्नाइट किया जा सकता है अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। यानी केवल नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीजें, ऑपरेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चीजें क्या होती हैं, इजिली वेपराइज हो जाएंगी एंड मेकिंग इट डेंजरस। यानी लेकिन इसका जो बनना होता है, बनने का इसका जो प्रोसेस होता है वो काफी डेंजरस होता है। सेकंड आता है फायर पॉइंट। तो इसमें कह रहा था फायर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट विल कंटिन्यू टू बर्न वंस इट हैज बीन इग्नाइट। यानी फायर पॉइंट वो ऐसा पॉइंट टेम्परेचर होता है जहां पे जो लुब्रिकेंट होंगे वो कंटिन्यूअस क्या होंगे, जलना स्टार्ट होंगे, और इनको इग्नाइट करना भी थोड़ा सा उसके अंदर एक एडवांटेज फीचर्स यहाँ पे ऐड हो जाता है, इसलिए फायर पॉइंट को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। एंड द फायर पॉइंट इज जनरली हायर देन द फ्लैश पॉइंट। यानी फायर पॉइंट जो होता है वो जनरली हायर होता है एज कंपेयर टू द फ्लैश पॉइंट, and it indicates the point at which the lubricant will not only ignite but also sustain consumption। okay, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट के आते हैं। जैसे सबसे पहला, हायर फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स जनरली इंडिकेट बेटर सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। यानी जो हाईएस्ट जो फ्लैश एंड फायर पॉइंट होते हैं वो जनरली इंडिकेट करते हैं एक बेटर सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स को उस लुब्रिकेंट्स के लिए, एंड they are less likely to catch the fire under normal operating condition। अगर सेकंड की बात करें तो लोअर फ्लैश एंड फायर पॉइंट आता है that indicate the greater flammability and which is undesirable in the high temperature operating environment। okay, अब यहाँ पे उसका डायग्राम है जिस डायग्राम को आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। एक कंटिन्यूअस नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस वे में जा रहा है आपका डायग्राम। तो इस डायग्राम को डॉटेड लाइन नहीं देना है आपको प्रॉपर लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि ये चीजें चैट जीपीटी से दी गई हैं इसलिए ये चीजें एग्जैक्ट आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनल समरी की हम बात करें कि विस्कोसिटी क्या होता है, तो कह रहा है कि विस्कोसिटी इज द क्रूसिकल फॉर डिटरमाइनिंग हाउ वेल लुब्रिकेंट कैन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फिल्म एंड फ्लो अंडर द डिफरेंट टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। एंड सेकेंड, अ फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ लुब्रिकेंट कैन वेपराइज एंड फॉर्म एन ignible mixture, while the fire point is the temperature at which it will sustain consumption once ignite, and both properties are critical for evaluating the safety and performance of lubricant in the high temperature and environment। तो इसी के साथ ये इसका क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके।